हेलो दोस्तों, आज की हमारी कहानी है बहुएं। कहानी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। बहुओं का कमरा साफ कर देना माया। आज दोनों ही बहुएं शहर से आने वाली हैं। रोशनी जी अपनी मेड माया को बोली, वाह, दोनों भाभी शहर से आज ही आएंगी। मेरे लिए भी कुछ तोहफे लेकर आएंगी क्या चाची? माया खुशी से चहकते हुए बोली, हाँ हाँ, क्यों नहीं, पहले आने तो दो। रोशनी जी अपने दूसरे कामों में लग गई। उनके दो बेटे जो शहर में नौकरी कर रहे हैं, आज अपने परिवार के साथ आ रहे थे। थोड़ी देर में घर आंगन बच्चों और बहुओं के आने से चहक उठा था। रोशनी जी भाग भाग कर सब रेख देख कर रही थी। तभी बड़ी बहू रीना बोली, क्या मम्मी जी, आपने तो हमारा रूम भी ठीक से नहीं साफ़ करवाया है। अब सफ़र की इतनी थकान के बाद मैं अपना कमरा साफ़ करूं कि आराम करूं? लेकिन बहू, आज सुबह ही माया ने तुम दोनों बहुओं के कमरे की अच्छे से सफाई की है। वो इसके बदले में तुम लोगों से गिफ्ट भी लेने को बोली है। रोशनी जी बहू को समझाते हुए बोली, ओह, गिफ्ट लोगों को सिर्फ लेना आता है, वो आपका काम देखती है, तो गिफ्ट आप ही देना। हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम सबको खैरात बांटते चलें। तमतमाते हुए रीना बोली। उदास सी रोशनी जी अपने कमरे में आकर लेट गई। राकेश जी, रोशनी जी के पति, उन्हें लेटा हुआ देखकर बोले, आज तो बच्चों को देखकर तुम काफ़ी खुश होगी। तबीयत ठीक नहीं है क्या जो यहाँ लेटी हो? नहीं, बस यूं ही थोड़ी हरारत सी हो रही थी। दिल का गुबार छुपाते हुए रोशनी जी बोली और कमरे से बाहर आकर किचन की तरफ जाने लगी। तभी छोटी बहू काव्या के बड़बड़ाने की आवाज़ आई। जब पता था कि आज हम लोग आने वाले थे, तब भी पहले से ही सामान नहीं मंगवा के रखा है और ना ही लंच भी ढंग से बनवाया है। अब इस समय हम क्या बनाएं? यही खाना और खिलाना पड़ेगा सबको। छोटी बहू की बातें सुनकर रोशनी जी बोली, बहू, मुझे जो समझ आया मैंने बना दिया। अगर तुम्हें ना पसंद हो तो यहाँ चिप्स रखे हैं, तुम बना लो खुद के लिए। वो तो मैं बनाऊंगी ही, लेकिन आपने तो कुछ भी तैयारियां नहीं की थी और किचन भी कितना गंदा है। मैं तो अब यहाँ साफ सफाई के बाद ही कोई काम कर पाऊंगी। गुस्से में काव्या बोली। रोशनी जी को गुस्सा तो काफ़ी आया, पर अभी कुछ बोलना सही नहीं समझा उन्होंने। थोड़ी उदास सी आकर बरामदे में बैठ गई। बच्चे भी तैयार होकर वहाँ खेलने लगे। बच्चों की शैतानियों और तोतली बातों को राकेश जी और रोशनी जी काफ़ी खुश होकर सुनने लगी। तभी दोनों बहुओं की घर के अंदर से खिटपिट सुनाई देने लगी। अब तो रोशनी जी की भी हिम्मत जवाब दे गई थी। सो वो वही पेपर पढ़ रहे थे। बेटे को बोली, बेटा एक बार देखो तो दोनों बहुएं आपस में क्यों उलझी पड़ी हैं। बेटा अंदर से थोड़ी देर में आकर गुस्से से बोला, क्या माँ पापा, जब आप लोगों को पता था कि हम लोग आने वाले हैं तो दूध और घर की बाकी चीज़ें क्यों ना मंगवा के रखे आपने? अब बच्चों को भी दिक्कत होगी। ये सुन राकेश जी रोशनी जी से बोले, आज तो अपने सारे सामान मंगवाए थे ना, फिर कम कैसे हो गया? रोशनी जी जब किचन में जा चुकी थी, उनको देख बड़ी बहू रीना बोली, जब इतने सारे लोग आएंगे तो खर्च भी तो बढ़ेगा। काव्या ने सारे दूध की चाय बना ली और थोड़ा सा ही दूध बचा है, मैं बच्चों को क्या दूं? रीना की बात सुन रोशनी जी बोली, जितना है तुम अभी दे दो और रमन से मंगवा लो। अब जब अपना ही खाना है तो यहाँ आने का क्या मतलब? 2-4 दिन के लिए भी यहाँ आओ तो आप लोग ढंग से व्यवस्था नहीं करते। रीना गुस्से में बोली। रोशनी जी का सब्र अब जवाब दे रहा था, लेकिन वो फिर भी चुप होकर रह गई क्योंकि घर में दूसरे दिन पूजा थी। अगर वो कुछ बोलती तो घर का माहौल खराब हो जाता। रीना के गुस्सा और व्यवहार से तो रोशनी जी की उम्मीदों पर हर बार पानी फिर जाता था। अब तो उम्मीद ही छोड़ दी थी। रीना को देखते हुए काव्या भी उसी राह पर चल पड़ी थी। दूसरे दिन पूजा संपन्न हुई। पूजा समाप्ति के दिन रोशनी जी को थोड़ी हरारत सी होने लगी। बहुओं को भी उसी दिन निकलना भी था। उनकी तबीयत को देखकर उनके बेटे रमन और रोहन राकेश जी से बोले, पापा, कुछ दिनों के लिए रीना या काव्या कोई भी यहीं रह जाएंगी, मम्मी की भी थोड़ी केयर हो जाएगी। राकेश जी कुछ बोलते उससे पहले ही रोशनी जी बोली, नहीं बेटा, तुम लोग अपने परिवार के साथ जहाँ रहो वहाँ खुश रहो। हम तुम्हारी पत्नियों का खर्च नहीं उठा पाएंगे। तुम्हारी पत्नियाँ अगर इस घर को अपना घर समझती तो शायद मुझे कोई दिक्कत ही नहीं होती।
पर वो इसे सास का घर समझ रही हैं। उन्हें अपनी इस घर के प्रति जिम्मेदारियों का भले ही ज्ञान नहीं है, लेकिन मेरे कर्तव्य का ज्ञान मुझे देने से पीछे नहीं रहती। बच्चों के आने से घर में खुशियों का आगमन होता है, लेकिन ये तो सिर्फ झगड़े ही करना जानती हैं। होती होंगी बहुएं घर की लक्ष्मी, लेकिन मुझे मेरी बहुएं बोझ सी लगती हैं। शायद कभी इनकी नज़रों में परफेक्ट सास ना बन पाऊंगी, और शायद अब तुम लोगों के परफेक्ट माता पिता भी हम नहीं बन सकते हैं। माँ की बातें सुन दोनों बेटे लज्जित से वापसी की तैयारी करने लगे। रोशनी जी भी अपने कमरे में आकर लेट गई। धन्यवाद दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनी राय कहानी के बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।